वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जो सीक्रेट लवर का फोर्थ चैप्टर है उस पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है, लेकिन सीक्रेट लवर का जो फाइव चैप्टर है उस पर रिस्पॉन्स कोई ख़ास नहीं मिला है। तो अभी मैं एफ जो न्यू है वाला उसको ही स्टार्ट रखूँगी और उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा तभी मैं उसे अपलोड करूँगी अब। तो नेक्स्ट स्टोरी में हम चलते हैं। यहाँ पे गोजो जब ऐसे बोलता है तो साकुना बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो गोजो रहता है वो उसे धीरे धीरे नींद आने लगती है और साकुना उसके करीब ही बैठा रहता है। यहाँ पे जो गोजो रहता है वो सो जाता है और जो साकुना रहता है उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। कवर करने के बाद कुछ देर बाद जो है वो उसके रूम में घूमता घूमता रहता है, इधर उधर उसके पिक्चर्स को देखता है और यहाँ पे वो सारे मोमेंट्स को याद करता है कि उसके साथ बिताए हुए पल। और यहाँ पे ये सब सोचते सोचते वो फिर कहता है कि वैसे अब ज़्यादा नाइट हो चुकी है तो मुझे शायद यहीं पर रुक जाना चाहिए। वो अपने मन से ही इस घर में रुक जाता है, गोजो से पूछता भी नहीं और उसी के बेड पे वो सो जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग गोजो जब उठता है तो वो देखता है कि वो साकुना के हाथ पे सोया हुआ है और वो कहता है व्हाट द हेल, ये अभी तक यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या ये घर नहीं गया। और यहाँ पे फिर वो देखता है कि जो साकुना है वो गहरी नींद में सो रहा है, उसका जो फेस है वो काफ़ी प्रिटीफुल लग रहा है और साकुना गोजो उसके आँखों में खो जाता है। उसके जो आईलैशेस रहते हैं बहुत घने रहते हैं। वो कहता है कि इसका जो बॉडी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, मस्कुलर है और ये पॉपुलर भी है, लेकिन मुझसे ज़्यादा तो नहीं है। फिर वो अपने आप से कंपेयर करने लगता है, उसका नोज, उसका ईयर, उसके आईलैशेस, उसके चेक्स, सब कुछ अपने से कंपेयर करने लगता है। और यहाँ पे वो उसके लिप्स को देखता है तो वो कहता है इसका लिप्स कुछ ज़्यादा ही रेड है। और यहाँ पे वो बोलता है कि लेकिन ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तभी लड़कियाँ इसके पीछे इतना दीवानी हैं और इसे सब कॉलेज का सबसे हॉट गाय माना जाता है। तो यहाँ पे वो ये सब अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन पता नहीं चलता कि उसका हाथ कब हमारे साकुना के लिप पे चला जाता है और उसके लिप को सहलाने लगता है, उसके चिक को सहलाने लगता है। लेकिन यहीं पे तभी हमारा साकुना का आँख खुल जाता है, जिससे जो गोजो रहता है डर के मारे बेड के नीचे गिर जाता है और चिल्ला पड़ता है। और फिर उसी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये बताओ तुम कल रात में गए क्यों नहीं, तुम मेरे बेड पे क्या कर रहे हो, एक तो तुम मेरे घर पे रुके ऊपर से सेम बेड पे तुम सो रहे हो। तो यहाँ पे साकुना बोलता है कि असल में ज़्यादा रात हो गया था इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें जगा कर जो पूछूंगा, तो इससे अच्छा मैं खुद ही रुक जाता हूँ और क्या पता रात में तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए और मुझे कहीं और कुछ नहीं दिखा तो इसलिए मैं यहीं पे सो गया। क्या हुआ, क्या बॉयज़ बेड शेयर नहीं कर सकते। और यहाँ पे वो बोलता है ऐसे तो गोजो कहता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो साकुना रहता है थोड़ा उसका मजाक उड़ाता हुआ कहता है क्यों, क्यों, क्यों कोई तुम्हें तुम्हें कोई फीलिंग आती है क्या। जो साकुना रहता है वो गोजो को टीज करने लगता है तो गोजो चिल्ला पड़ता है, वो कहता है कि नहीं, मुझे भला तुमसे क्यों फीलिंग आएगी, मुझे तो डिस्कस्टिंग फील होता है। अभी जस्ट तुम तुरंत उठो मेरे बेड से, ये स्मेल करने लगा होगा, तुम उठो उठो। तो यहाँ पे जो साकुना रहता है वो कहता है कि मैं बहुत अच्छे शावर लेता हूँ, ठीक है, मेरी बॉडी स्मेल बहुत गुड है, कभी तुम स्मेल तो करो। वो ऐसे कहता है कि गोजो बिल्कुल साय हो जाता है, उसके मुंह ही बंद हो जाते हैं, वो बोल ही नहीं पाता कि इसके आगे क्या बोलूं, साकुना ने ऐसे वर्ड्स बोल दिए। तो यहाँ पे साकुना उसे थोड़ा और टीज करता है, वो कहता है कि ही तुम्हें गर्ल गर्ल इतना प्रपोज करती है, तुम रिजेक्ट करते रहते हो, कहीं तुम कहीं तुम बॉय को तो नहीं लाइक करती हो। तो यहाँ पे गोजो रहता है, वो कहता है व्हाट द हेल, तुम ये क्या कह रहे हो, और तुम्हें लड़कियां नहीं प्रपोज करती क्या। मैंने कितनी बार देखा है कि प्लेग्राउंड में कितनी लड़कियां तुम्हें लेटर देने आती हैं, कितनी लड़कियां तुम्हें वाटर देने आती हैं, लेकिन तुम रिजेक्ट कर देते हो। तो तो क्या तुमको भी लाइक है, तो बताओ। तो ऐसे बोलता है तो साकुना उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरे पे निगरानी रखते हो तभी तो तुमको पता है। तो यहाँ पे गोजो बेचारा वो साइलेंट हो जाता है, क्योंकि साकुना के बारे में तो वो प्लेग्राउंड में वो कैसे देख लिया उसे। तो गोजो थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है कि अरे मैंने ये क्या बक दिया। और यहाँ पे जो साकुना रहता है वो कहता है कि चलो अब ये सब छोड़ो, मुझे भूख लगी है तो कुछ बताओ कि ब्रेकफास्ट में तुम क्या खाओगे। तो यहाँ पे गोजो कहता है कि मैं नहीं कुछ खाऊंगा, तुम पहले मेरे घर से जाओ। तो वो कहता है कि तुम अपने गेस्ट को ऐसे वेलकम करते हो।
तुम मुझे बिना कुछ खिलाए ही भेज देते हो। और यहाँ पे गोजो जो रहता है वो कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही करता हूँ। तो कहता है साकुना प्लीज़ यार भूखे मत भेजो मुझे। तो यहाँ पे गोजो बोलता है जाओ किचन में जो भी पड़ा हो खा लो और खाकर जाओ। तो यहाँ गोजो साकुना जाता है किचन में और उसके बाद वो उसे जो भी फ्रिज में मिलता है उससे वो एक सैंडविच बना देता है। यहाँ पे वो गोजो को भी देता है। तो यहाँ पे जो साकुना रहता है वो कुकिंग में काफ़ी अच्छा है। तो गोजो जब उसे खाता है वो कहता है तुमने ये सैंडविच बनाया है, कोई रेसिपी देखी है? तो यहाँ पे साकुना कहता है नहीं। तो वो कहता है कि तुम्हें इतनी अच्छी कुकिंग कैसे आती है? तो वो कहता है कि मैं अपने मॉम को अक्सर करके हेल्प कराता रहता हूँ, इसलिए मुझे कुकिंग आती है और मुझे कुकिंग करना अच्छा भी लगता है। तो गोजो कहता है वाओ ये तो बहुत अच्छा है, अगर तुम्हारी जहाँ भी शादी होगी मतलब जो भी तुम्हारी वाइफ बनेगी वो बहुत मतलब बहुत अच्छी होगी, मतलब उसको हर चीज़ों की खुशी मिल जाएगी क्योंकि एक लड़की को खाना बनाना लड़की के लिए एक बड़ी सपना है, बहुत बड़ा सपना है। साकुना बोलता है कि अच्छा तो फिर तुम्हारे लिए क्या, लड़कियों को तो वैसे भी एक हैंडसम गाय टॉल ऐसे पसंद होते हैं ना। तो यहाँ पे गोजो बोलता है कि तुम तो मुझसे भी टॉल हो, तो तुम्हें लड़कियां नहीं पसंद करेंगी? तो यहाँ पे साकुना हंसने लगता है, वो कहता है तुम हमेशा बीट करते रहते हो, बातों में भी तुम जीत जाते हो। तो वो कहता है गोजो कि ऑफ कोर्स मैं जीत जाता हूँ, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। तो यहाँ पे दोनों अपना एंजॉय करते हैं, नाश्ता नाश्ता एंजॉय करने के बाद दोनों लोग एक उसी घर से रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। और आज इन दोनों को साथ में देखते देखते हैं सारे स्टूडेंट तो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, कहते हैं ओ माय गॉड ये दोनों जो बिलियंस हैं ये दोनों आज साथ में कैसे, एक दूसरे की राइवल साथ में कैसे? यहाँ पे गॉसिप चालू हो जाती है, कहते हैं एक लड़की बोलती है कि यार दो हैंडसम मैन एक हॉट मैन साथ में, ओ माय गॉड यार मेरे नोज से ब्लीडिंग हो रही है, बचाओ कोई मुझे। और यहाँ पे दूसरा लड़का बोलता है कि मान नहीं सकते, कहीं इन लोगों ने टीम अप तो नहीं कर लिया, लेकिन गोजो तो बिल्कुल नहीं मानेगा। साकुना एक बार मान भी जाएगा तो गोजो बिल्कुल नहीं मानेगा, वो अपने ही एटीट्यूड में रहता है। तो यहाँ पे दूसरी लड़की बोलती है कि पहले देखो तो सही साकुना कितना हॉट लग रहा है आज, पहले से भी ज़्यादा। और यहाँ पे दूसरी लड़की कहती है ओ माय गॉड दो हैंडसम मैन, मैं अपने आँखों को कैसे बर्दाश्त करूँ, मैं देख नहीं पा रही। और यहाँ पे दोनों में मतलब लड़कियों में बहस होने लगती है कि गोजो ज़्यादा हैंडसम है साकुना ज़्यादा हैंडसम है। तो वो कहती है कि नहीं साकुना हैंडसम के साथ हॉट भी है, गोजो टॉल है और हैंडसम है और बास्केटबॉल में बहुत अच्छा है। इन दोनों में ये बातें हो रही होती हैं, फिर यहाँ पे साकुना और गोजो ये अपना क्लास में आते हैं, अपने अपनी सीट पे बैठते हैं और यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो जाती है। गोजो पहली बार अपने टाइम पे आया था तो इसलिए जो टीचर रहते हैं वो शॉक हो जाते हैं। पसंद आए तो कमेंट में बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।